व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सब बड़ी मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मौलाना व मौला सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बरदरान इस्लाम, आज की ये खालिसतन रूहानी महफिल हज़रत किबला बाबा जी शाह जमाल बुखारी नव्वरल्लाहु मरकदहू के आस्ताना पाक पर आपकी बुलंदी दराजात के लिए और आपके फ्यूज़ो बरक़ात को समेटने के लिए मोहतरमुल मकाम साईं ग़ुलाम शबीर साहिब, मोहतरमुल मकाम हाजी मोहम्मद अमीन साहिब, मोहतरम साईं वहीद साहिब और हर दिल अजीज शख्सियत मोहतरम नासिर अमीन साहिब और इस पूरे गांव की जना के कुर्बो जवार से आए हुए बाबा जी शाह जमाल बुखारी नव्वरल्लाहु मरकदहू के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ होने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलामों ने इस महफिल को जिस खूबसूरत अंदाज में सजाया, दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक को उसकी खालिस नियत के मुताबिक अजर व सवाब अता फरमाए। मुझसे कबल किबला आलम हज़रत किबला पीर नकीबुर रहमान साहिब ज़ीदा शरफ़हू आस्तान आलिया ईदगाह शरीफ अपने मलफूज़ात आलिया से आप सबको महजूज फरमा रहे थे। बरदरान इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा दूसरा पारा दूसरा रुकू इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। बस ये दो अल्फाज मुबारक हैं और हमारी बात खत्म हो जाएगी। उलमा का जम्मे गफीर है, फ़ज़्कुरूनी अमर का सीगा है। यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो मेरा जिक्र करो। फ़ज़्कुरूनी मेरे बंदो मेरा जिक्र करो। अब ये जिक्र किस किस ने किया? तारीख़ इस्लामी पर एक तायराना नजर डालें तो मैदान बदर में ये जिक्र सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया। और यही जिक्र करबला के मैदान में मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया। अल्लाह ने हुक्म दिया, फ़ज़्कुरूनी मेरा जिक्र करो। यही जिक्र जनाबे दाता अली हजवेरी ने फरमाया। यही जिक्र ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया।
यही जिक्र पीराने पीर हुजूर सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया। यही जिक्र इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया। यही जिक्र मेरे इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया। और अगर इसे मैं सादा लफ्जों में बोलूं तो शर्क से लेकर गर्ब तक यही जिक्र बरेली के ताजदार इमाम मोहम्मद रजा ने फरमाया। और आपके इस इलाके में यही जिक्र बाबा शाह जमाल बुखारी ने फरमाया। अब काबिले गौर बात यह है, हुक्म हो रहा है फज़कुरूनी, मेरे बंदो मेरा जिक्र करो। बंदा जिक्र कितना कर सकता है? रब ने जो जिंदगी की मोहलत हयात अता फरमाई है, दुनिया में आने वाले आए पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सहाबा की जमात, उन्होंने जिक्र किया। आले बैत तहार ने जिक्र किया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने जिक्र किया। इमाम बरी सरकार ने जिक्र किया। ताजदारे गोलड़ा ने जिक्र किया। बाबा फजलुद्दीन कलियामी ने जिक्र किया। हुजूर ताजदारे गमकोर शरीफ ने जिक्र किया। पीर सियाल लजपाल ने जिक्र किया। तारीख उठाकर देख लो, किसी ने 100 साल जिक्र किया, किसी ने 80 साल जिक्र किया, किसी ने 20 साल जिक्र किया। रब ने जितनी मुद्दत हयात उसको बख्शी, उसने अपनी उस मुद्दत हयात में जिक्र किया। मगर एक वक्त आया, वो जाकिर बंदे पर कुदरत का पैगाम आया, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। वो रब के जाकिर बंदे रब का जिक्र करते हुए अल्लाह की बारगाह में पेश हो गए। बात खत्म नहीं होती। रब ने हुक्म दिया, फज़कुरूनी, मेरे बंदो मेरा जिक्र करो। मौला तेरा जिक्र करेंगे तो क्या मिलेगा? फरमाया, नजर दुराकर अपनी तारीख पर देख लो, जिसने जिक्र किया अज़कुरकुम की सूरत में जब रब जज़ा अता फरमाता है फिर दुनिया देखती है। मौला समझ नहीं आई, फरमाया फज़कुरूनी पर तुम अमल करो। अल्लामा इजाज़ साहब किबला आगे तशरीफ ले आए, स्टेज उलमा के लिए। फज़कुरूनी, मेरे बंदो मेरा जिक्र करो। अज़कुरकुम, जवाबन तुम्हारे चर्चे बुलंद हो जाएंगे। हम कायनात में जब निगाह दौड़ाते हैं, आज दाता दाता हो रही है, बड़ी सरकार हो रही है, हिंदुल वली का नाम लिया जा रहा है। आज मैं और आप जून के सख्त गर्मी के मौसम में राजा नासिर साहब की दावत पर, जनाबे हाजी अमीन साहब की दावत पर, हजरत बाबा शाह जमाल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुरअनवार पर आकर बैठे हैं। अरे ये कमाल इनका नहीं, ये कमाल मेरा नहीं। इस गर्मी के मौसम में अगर आए हैं तो ये फज़कुरूनी पर इन बुजुर्गों ने अमल किया है। अज़कुरकुम की सूरत में आज जज़ा ने मिल रही है। आज कायनात में देखें, गौस हो रही है, दाता दाता हो रही है, रजा हो रही है। बाबा शाह जमाल बुखारी के नगमे पड़े जा रहे हैं। अरे इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने रब का जिक्र अदा किया। और मेरे ये रब का वादा है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। मेरे बंदो, पहला काम ये है, तुमने ईमान लाना है। तुम्हारा अकीदा सच्चा और सुच्चा होना चाहिए। और उसके बाद आमिलुस सालिहात, फिर नेक अमाल तुमने करने हैं। तुम्हारा जिक्र जो है एक खास लिमिट तक है, एक खास लिमिट तक है तुम्हारा जिक्र। जितनी तुम्हें मुद्दत हयात मिली है,
तुमने उसके अंदर जिक्र करना है। लेकिन जब अज़कुरकुम की जज़ा रब की बारगाह से आएगी, फरमाया आमनू व आमिलु सालिहात, ईमान तुमने लाना है, अमाले सालिह तुमने करने हैं। अब फलाहुम अजरुन गैर ममनून, कभी न खत्म होने वाले अजर का सिलसिला देना ये रब ने अपने जिम्मे करम पर रख लिया। सामने ज़ेत शाम इन अल्लाह वालों ने क्या किया? इन्होंने अपने रब को राजी किया। अब वक्त के दामन में जो मुझे औकात फुर्सत मुयस्सर आ रहे हैं, उसी के अंदर रहते हुए मैं बात को पाया तकमील तक पहुंचा रहा हूं। इन अल्लाह वालों की मज़ारात पर आने का मकसद क्या है कि यहां पर हम तजदीद ऐद व वफा करें कि ए बाबा शाह जमाल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके कदमों में बैठकर आज हम ये अहद करते हैं कि जिस रब को आपने वहदहु ला शरीक मानकर उसकी बारगाह में अपनी जबीने न्याज को झुकाया, हम तेरे आस्ताम पर ये वादा करते हैं कि हमारा सर भी कभी किसी गैर के आगे नहीं झुकेगा, जब भी झुकेगा अल्लाह की बारगाह में झुकेगा। चाहे फजर की अजान सुबह 3:15 बजे हो, रात की 9:15 बजे हो, लेकिन हम बिस्तर पर तभी जाएंगे ए बाबा फजल, ए बाबा जमाल शाह बुखारी, जिस रब की हुजूर तूने नमाजें अदा की हैं, हम भी नमाजें अदा करके अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएंगे। बाबे के मजार पर आकर सिर्फ लंगर खाना ये उर्स की तालीमात नहीं, यहां पर तो गैर भी आए तो फकीरों का दर है, उसे भी नवाजते हैं, और जो अपने आए वो खाली लौट जाए तो फिर समझ लेना हमारी बदकिस्मती है। साहिब मजार ने हमारी ऊपर नजरे करम नहीं फरमाई है, उसकी नजरे करम चाहिए तो उस मिशन को लेकर आगे चलना है जिस मिशन को लेकर बाबा शाह जमाल बुखारी चले। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का ख्याल करना है। दोस्ताने मोहतरम, आज 17 ज़िलहज शरीफ है। आज गुरूब आफ्ताब के साथ ही 18 ज़िलहज शरीफ शुरू हो जाएगी, और 18 ज़िलहज शरीफ मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के दोहरे दामाद, मुसलमानों के तीसरे खलीफा बरहक अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है। इसलिए अपनी औलाद को, अपने नस्लों को नबी पाक अलैहिस्सलाम के पाक सहाबा और हुजूर के आले बैत अतहार के कारनामों से मुतारफ करवाएं। बदकिस्मती से एक ख़ास फ़िरका हमें हुजूर के सहाबा और आले बैत अतहार के दरमियान फ़र्क करवाता है। अगर याद रखो, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर 3 दिन करबला में पानी बंद रहा, और जिस शख्स ने सबसे पहले मुसलमानों के लिए सरजमीन मदीना तैयबा पर मीठे पानी का बंदोबस्त किया, उस पर मदीना शहर के अंदर ही 40 दिन तक खाना और पानी बंद रहा, और उसको हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। उस्मान गनी की शान इससे बढ़कर क्या होगी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की दूसरी शहजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से जो छोटी थी, उनका इंतकाल हो गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तीसरी शहजादी जो हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सैयदा निसाल आलमीन हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से बड़ी थी, आका अलैहिस्सलाम ने उनका निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, और फरमाया रब मुझे 40 बेटियां अता करता, और एक एक करके अगर उस्मान गनी की निकाह में वो फौत होती जाती, मैं दूसरी का निकाह उन्हीं के साथ फरमाता रहता। इससे बढ़कर क्या उनकी और फजीलत हो सकती है। अबू बकर सिद्दीक आते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी साकैन पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ है, हुजूर आराम फरमा है, अल्लाह अकबर कबीरा। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, दरवाजे पर दस्तक होती है, इजाजत मिल जाती है, हुजूर आराम फरमा है। जब दरवाजे पर तीसरी बार दस्तक हुई, कौन?
उस्मान फरमाया, उसने कहने ठुर रुक जाएं। हुजूर उठते हैं, सीधे होकर बैठते हैं, तैबंद शरीफ का कपड़ा अपनी पिंडलियों के ऊपर डालते हैं। हुजूर के ये गुलाम जब चले गए, मेरे आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अर्ज गुजार होती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाबा जान आए, अबू बकर सिद्दीक आप लेटे रहे, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु आए, और वो फारूक आजम जब मैंने आपके कंधे मुबारक पर सर रख कर बाहर गली में देख रही थी, एक रीछ नचाने वाला डुगडुगी बजाकर जब वो सर्कस का माहौल बना रहा था, सामने से उमर पाक आते गए, उसने बंद किया, लोग आगे पीछे मुंतशिर हो गए। मैंने कहा क्यों चले गए? हुजूर आपने फरमाया था, मेरा उमर आ रहा है, जिस रास्ते से उमर गुजर जाता है शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है। या रसूल अल्लाह, उमर आए आप लेटे रहे, मगर जब बारी आई उस्मान ज़ुन्नूरैन की, हुजूर आपने रोक दिया, उठे, पिंडली मुबारका पर कपड़ा डाला और फरमाया अब उस्मान को बुलाएं। मेरे लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा क्या मैं उससे हया न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया फरमाते हैं? और हुजूर फरमाते हैं, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बाहया शख्स हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। आज कुरान में आप जब रुकू पढ़ते हैं ना, तो आइन लिखा हुआ आता है, ये आइन निशानी है हजरत उस्मान की। हजरत उस्मान नमाज में जब कुरान पढ़ते थे, जहां पर रुकते थे वहां पर रुकू बनता चला गया। जामिउल कुरान है, कामिलुल हिया वल ईमान है। आज हजरत बाबा शाह जमाल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर अनवार पर हमने जहां आपका जिक्र किया, औलिया अल्लाह का जिक्र किया, वहीं पर हजरत सैयदना उस्मान पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ये साये जमीला को कबूल फरमाए। हमारे बरादर मोहतरम हजरत अल्लामा कासिद महमूद रज़वी साहिब, आप पूरा इलाका के जना शरीफ और इसके मुज़ाफ़ात वाले आपको जानते हैं, आपकी हर गमी खुशी में शरीक होते हैं। हजूर बाबा शाह जमाल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पाक पर ये साथ आपने फैज़ान शाह जमाल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इदारा कायम किया हुआ है, जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप इनके साथ जानी माली ताउन भी फरमाएं और अपने बच्चों को इस इदारे के अंदर हाफ़िज़ कुरान बनाएं। और इनका दूसरा इदारा लिलबनात का ये सज़ा मील के पास है, उसके लिए भी अपनी बच्चियों को वहाँ पर भेजें, ताकि हर घर से काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं जब बुलंद होंगी तो याद रखें यही हमारा सरमाया है। और यही बाबा जी शाह जमाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तमाम औलिया अल्लाह की तालीमात का जो मरकज महवर और उनकी जो असल मुद्दा है वो यही है। वो कहते हैं ना, सना होती रहे तेरे हुस्नो जमाल की, हाँ जी, यही मंशा है, यही हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की सदाएं बुलंद होती रहें और ये सदाएं इसी तरह बुलंद होती रहेंगी। पर एक अज़म करके उठें, आज बाबा शाह जमाल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर अनवार पर जब फातिहा खानी करें, अज़्म नो करें, अहद करें, बाबा जी आपके पास आए हैं और आपके मज़ार पर खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि जहां हम यहाँ अपनी दुनियावी मकासद लेकर आते हैं, वहीं यह भी हमारी ख्वाहिश है कि हमारे दिलों पर नजर डालिए और इन्हें गुनाहों से पाक कर दीजिए और ये आद करके उठें, हम हराम नहीं खाएंगे, ना किसी बहन भाई का माल न हक खाएंगे, हलाल खाएंगे, हलाल से जरूरियात जिंदगी पूरी करेंगे, नमाज़े पंजेगाना अदा करेंगे, सुबह उठकर कुरान पढ़ेंगे। अगर ये आहद करके आप उठते हैं तो यही आहद करके जब आप उठते हैं तो याद रखें बाबा जी शाह जमाल बुखारी की रूह आपसे खुश हो जाएगी और जब इनकी रूह खुश हो जाएगी समझो आमना का लाल भी खुश हो गया, परवरदिगार भी खुश हो गया। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।